हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करते हैं ग्राफ थ्योरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एकेटी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में मैक्सिमम टाइम पूछा ही जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस यूनिट में से अगर आप कुछ ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो सिलेक्टेड ही पढ़ते हैं, तो आप सिलेक्टेड में इसको ज़रूर पढ़ें। पढ़ना ही पढ़ना है ये टॉपिक, ठीक। तो हैमिल्टोनियन एंड आयलर ग्राफ, ये जो टॉपिक देखे जाएंगे इस वीडियो के अंदर, तो इन दोनों टॉपिकों को पढ़ने से पहले उसमें कुछ छोटी छोटी सी टर्मिनोलॉजी होती हैं जिनको डिस्कस करना है और देखना है होता क्या है, ठीक। सबसे पहले आती है वॉक। अब वॉक ये वाला वॉक नहीं कि आप सुबह गए मॉर्निंग में और वॉक करके आ गए, ये वॉक अलग है। इन ए वॉक वर्टेक्स एंड एजेस में बी रिपीटेड अल्टरनेट, और किसमें ब्रैकेट में है थोड़ा सा अल्टरनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। वॉक का मतलब है कोई ग्राफ दे रखा होगा आपको और उस ग्राफ की सारी वर्टेक्स आपको ट्रेवर्स करनी है और रिपीटेशन क्या है आपका अलाउ है, ठीक है। तो वहां हम क्या कह देते हैं, वो क्या एक पूरी की पूरी वॉक हो गई, ठीक। मतलब कि जैसे कि ये ग्राफ है, अब इस ग्राफ में ऐसे मैं घूमना चाहूँ यूं, V1 से V2 E1 एज के थ्रू, V2 से V3, V3 से V6 और V5 V4 V3 V2 V1, ठीक। कुछ इस तरीके से। तो ये सारा क्या है कि ये क्या वॉकिंग हो गई इस ग्राफ के अंदर, ठीक। अब आता है आपका ट्रेल। ट्रेल क्या होता है? इन ए ट्रेल नो एज रिपीटेड। वॉकिंग होगी लेकिन अब उस वॉकिंग पे कुछ बाउंड्री या रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, और वो रिस्ट्रिक्शन कुछ ऐसी हैं कि अब भैया तुम घूमोगे तो सही ग्राफ के अंदर, लेकिन उस ग्राफ में कोई भी आपकी एज रिपीटेड ना हो। अब घूमने के साथ साथ तुम एक बार जहां घूमा है वहां वापस नहीं जाओगे कुल मिला के, ठीक है। और रास्ते पे नहीं जाओगे वापस, घर पे तो जा सकते हो, उसके घर पे किसी दूसरे रास्ते के थ्रू जिसके घर से चले थे उसके घर पे वापस तो जा सकते हो, इट मीन्स उस वर्टेक्स पे तो जा सकते हो, लेकिन उस रास्ते के थ्रू नहीं जाओगे जिस रास्ते के थ्रू उसके घर से तुम किसी दूसरे घर पे गए थे, ठीक। यहां घर से मतलब है वर्टेक्स और रास्ते से मतलब है एज, ठीक। अब आ गया पाथ। अब पाथ में क्या है? इन अ पाथ नो वर्टेक्स इज रिपीटेड। अब क्या यहां पे वर्टेक्स ही रिपीट नहीं होगी कि इन अ पाथ नो वर्टेक्स इज रिपीटेड। इफ फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स आर सेम देन इट इज कॉल्ड क्लोज पाथ और साइकिल, ठीक है। अगर किसी कहीं पे आपकी फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम आ जाएं, फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम आ जाएं, तो हम क्या क्या कह देंगे कि इसमें पाथ की कंडीशन में कि ये क्या है, क्लोज साइकिल है, ठीक। मतलब कि किसी ग्राफ में आप घूम रहे थे और वह पाथ आपसे निकलवाया था, पाथ निकालते समय आपकी जो फर्स्ट और ये समझ लिए इसी ग्राफ में देख लीजिए, ऐसे आप घूम रहे थे कुछ इस तरीके से, ठीक। अब आपकी फर्स्ट B1 ही B1 की इक्वल आ गई, B1 ही B1 की इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे एक पाथ तो हो गया, पाथ के साथ साथ ये एक पूरी क्लोज साइकिल हो गई। क्या हो गई? क्लोज साइकिल हो गई। और एक छोटी सी डेफिनेशन और पीछे रह गई थी, थोड़ा देखिए। ट्रेल में ही क्या था कि ट्रेल के मामले में जहां एज रिपीटेड नहीं है उस मामले में क्या है, यदि फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम आ जाए, फर्स्ट और लास्ट वर्टेक्स सेम आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एक सर्किट है, देन इट इज कॉल्ड सर्किट। ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हैं 2 मार्क्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 मार्क्स के मामले में। अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ग्राफ पीछे वाला है, ग्राफ तो आपका यही वाला है, और इस ग्राफ में कुछ ये बताया है, ये 3 आपको दे रखे हैं, 3 सीक्वेंस दे रखे हैं, और इन सीक्वेंस के हिसाब से आपको ये बताया गया है कि ये क्या है, ये आपको बताना है, ठीक। V1 से V2 जा रहे हैं विद द एज ऑफ E1 और V2 से V4 विद द हेल्प ऑफ एज E3 E5 E7 E6 और E3, ठीक है। तो आप इस चीज में, आप इस सीक्वेंस में एक चीज देख सकते हैं कि जो एज का रिपीटेशन हो रहा है ना, वो अल्टरनेट हो रहा है। E1 के बाद E3 आ रही है, E3 के बाद E5 आ रही है, E5 के बाद E7 आ रही है। और हमने क्या पढ़ा था वॉक की डेफिनेशन में? अल्टरनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एज।
तो भैया अल्टरनेशन तो है, एज का है, तो ये पहला वाला सीक्वेंस आपका किसमें चला गया, वॉक में। ठीक, तो पहले का आंसर क्या हो गया, ये क्या एक वॉक है। अब दूसरा आंसर तो यहां लिख रखे हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन जरूरी है आंसर की कैसे है। V6 से V3, V3 से V5, V5 से V4 और V4 से V1। तो देखते हैं क्या है ये, V6 से V3, B6 से B3, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ E8। देन फिर जा रहे हैं V5, V5 यहां पे E7 यहां आ गए। अब हम फिर आ रहे हैं V4 यहां आ गए, और फिर जा रहे हैं V1 यहां आ गए। क्या कोई इसमें एज रिपीट हुई या कोई वर्टेक्स रिपीट हुई? कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुई, कोई वर्टेक्स रिपीट नहीं हुई। तो ये क्या हो गया, पाथ हो गया। क्या हो गया, ये पाथ। और लास्ट वाला आपके लिए एज असाइनमेंट आप पढ़ सकते हैं और देखना क्या बनता है। ये आंसर तो वैसे लिख रखा है, लेकिन इसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं क्या होता है। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट, इस पूरी कथा के लिए जो हम कर रहे थे वो उसका टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयलर ग्राफ। प्रोनाउंसिएशन पे मत जाएं, कुछ आयलर कुछ बताएं क्या क्या पढ़ते हैं ऑथर से। तो जितनी इसमें ये भाषा लिखी हुई है, इसमें सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि कोई भी ग्राफ को आयलर बताने के लिए क्या क्या होना चाहिए। उसमें 3 चीजें होनी चाहिए। पहले तो सारी की सारी एजेज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए कि जो एज आपने ले रखे हैं उनमें नो रिपीटेशन ऑफ एजेज होना चाहिए, रिपीटेशन, ठीक है। थर्ड होना चाहिए आपका जो इनिशियल वर्टेक्स है वो किसके, एंड वर्टेक्स के इक्वल होनी चाहिए। इनिशियल वर्टेक्स इज इक्वल्स टू द एंड वर्टेक्स, ठीक है। अगर किसी ग्राफ के अंदर ये तीनों कंडीशन आ रही हैं, अगर किसी ग्राफ के अंदर ये तीनों कंडीशन आ रही हैं, तो हम वो क्या कहते हैं, वो ग्राफ कैसा है, आयलर ग्राफ है, ठीक। अब पढ़ते हैं, आप सिर्फ इस पे ध्यान दें, ये की पॉइंट है, एज अ की पॉइंट ये 3 बातें आपको याद रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। लेट ग्राफ किसका क्या होता है, कलेक्शन वर्टेक्स और एजेस का, इज अ अनडायरेक्टेड ग्राफ विद नो आइसोलेटेड वर्टेक्स। देन G is said to have an Euler trail if then in a trail in G that traverse every edge of the graph exactly one। ट्रेल की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी एज रिपीटेड नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी एज होंगी, जो मैंने बता दिया सारी की सारी एज होंगी और कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। इतने पॉइंट में सिर्फ यही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड क्लोज आयलर ट्रेल दैट वी use each as exactly one is called Euler circuit and a graph containing an Euler circuit is called Euler graph। और सर्किट कहां से मिल जाएगा आपका, इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स को इक्वल करने पे आपको सर्किट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह देंगे कि ये क्या है, एक आपका आयलर ग्राफ है। अब भैया ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है और उस एग्जाम्पल को देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, ये वाला ऊपर वाला। अब इसे हमें आयलर ग्राफ बताना है कि है कि नहीं। तो सबसे पहला क्या था कि सारी की सारी एज कवर होनी चाहिए। देखते हैं, ए से बी, बी से ई, ई से सी, सी से डी, डी से ई और ई से ए। एज तो सारी कवर हो गई। क्या कोई रिपीटेशन हुआ? कोई रिपीटेशन नहीं हुआ। क्या इनिशियल वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स इक्वल हो गई? भैया ए से स्टार्ट हुए थे और ए पे ही आ गए। तो इसका मतलब ये क्या है, एक आयलर ग्राफ है, ठीक। अब एक एग्जांपल नॉन आयलर का भी देख लेते हैं, नाइदर आयलर पाथ और आयलर सर्किट। अब इस ग्राफ को आप देख रहे हैं, इसको कवर करने के लिए ऐसे गए, ए से बी, बी से ए, फिर ए पे चले गए, फिर सी पे आएंगे, फिर ये। जब आप इसको ट्रेवर्स करेंगे तो कोई ना कोई कैसे भी ट्रेवर्स कर लें,
किसी को भी आप सोर्स नोड मान सकते हैं। जब ट्रेवर्स करेंगे तो एक ना एक एज इसमें रिपीट होगी, जिससे कि क्या होगा कि ये ग्राफ जो है उसकी फॉर्म में कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक, ओके। अब आती है आपकी हैमिल्टोनियन ग्राफ की बारी। आई होप आपके आयलर ग्राफ समझ में आया होगा। हैमिल्टोनियन TO, ठीक है, हैमिल्टोनियन ग्राफ। तो जैसे कि मैंने इसमें ये 3 की पॉइंट लिखे थे ना, ठीक 3 की पॉइंट इसमें होते हैं। इसमें क्या होता है कि पहला होता है सारी की सारी वर्टेक्स, सारी कहानी अभी वर्टेक्स पे डिपेंड कर गई। दूसरा होता है नो रिपीटेशन ऑफ वर्टेक्स, ठीक। और थर्ड होती है इनिशियल वर्टेक्स इज इक्वल्स टू द एंड वर्टेक्स। इक्वल्स टू मतलब कि वो मतलब सेम नहीं, सेम होनी चाहिए, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन किसी ग्राफ के अंदर आती है तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा आपका, हैमिल्टोनियन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को आप इस थ्योरी में देख सकते हैं। इस थ्योरी में भी लिखा गया है कि लिखने के लिए आ जाए तो आप लिख सकते हैं ऐसा नोट्स। लेट जी कलेक्शन होता है ग्राफ, वी है ग्राफ। अब इसमें वर्टेक्स, मिनिमम वर्टेक्स कितनी होनी चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ये इसके लिए हैमिल्टोनियन के लिए होता है। अगर कोई ग्राफ आपको 2 वर्टेक्स के बीच में बना के देता है तो वो कभी हैमिल्टोनियन नहीं होगा, ठीक है। देन G has be a Hamiltonian cycle if then is a cycle in G that contain every vertex in G। क्या होना चाहिए, हैमिल्टोनियन पाथ होना चाहिए। पाथ वगैरह हम पढ़ के आए हैं क्या होता है, ठीक। पाथ वगैरह तो हम पढ़ के आए हैं। नोट पॉइंट है, नोट पॉइंटों को देख लीजिए। ए हैमिल्टोनियन साइकिल इन अ ग्राफ ऑफ n वर्टेक्स कंजिस्टिंग एग्जैक्टली n एज। जितनी वर्टेक्स होंगी उतनी क्या होंगी, एज। हैमिल्टोनियन साइकिल डज नॉट नेसेसरी ट्रेवर्स ईच एज, मतलब कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि सारी सारी की एज कवर हो, क्योंकि यहाँ वर्टेक्स पे ध्यान रखना है। इफ इन अ ग्राफ G ऑल वर्टेक्स हैविंग इवन डिग्री देन G इज कॉल्ड आयलर ग्राफ। मतलब इवन डिग्री हो गया। हाँ, उसके लिए पता एक और चीज थी कि अगर आपकी इवन डिग्री होती है ना तो आप कह सकते हैं कि आयलर ग्राफ के लिए कि वो आयलर ग्राफ है। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो वो आयलर ग्राफ के लिए आप कह सकते हैं डायरेक्टली। इफ इन अ ग्राफ G देयर आर एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स हैविंग ऑड डिग्री देन ग्राफ इज कॉल्ड आयलर ट्रेल। अगर किसी उसी ग्राफ में किसी कम से कम 2 वर्टेक्स के लिए ऑड डिग्री हो जाती है तो वहां कह देंगे हम क्या है, वो भी आयलर ट्रेल है, ठीक। अब यहां एग्जांपल देखते हैं हम हैमिल्टोनियन ग्राफ का, ठीक। 2 ग्राफ लिए हैं, पहले इसको देखते हैं जो हैमिल्टोनियन है। यहां डायरेक्ट लिखा हुआ है इट हैज ABC। किसके लिए 3 कंडीशन बताई थी मैंने, सारी की सारी वर्टेक्स, रिपीटेशन होना नहीं चाहिए वर्टेक्स का, और इनिशियल वर्टेक्स एंड वर्टेक्स इक्वल होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। A से B, B से C, C से D, D से E और E से A, जब भी तो इनिशियल वर्टेक्स एंड वर्टेक्स की इक्वल होगी। सारी की सारी मतलब हाँ, सारी की एज ना हो, ट्रेवर्स ना हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ग्राफ ट्रेवर्स हो गया, क्या कोई वर्टेक्स रिपीट हुई, नहीं हुई, तो ये कैसा ग्राफ हो गया, हैमिल्टोनियन ग्राफ हो गया, ठीक। एक ये नॉट हैमिल्टोनियन का है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक। तो वहां पर क्या आपको यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन आते हैं इससे, आयलर और हैमिल्टोनियन से, कि आपको ग्राफ दे देंगे सिंपल और आपको यही 3 पॉइंट आयलर के लिए ध्यान रखने हैं और यही हैमिल्टोनियन के लिए। अगर आप इन तीनों पॉइंटों को ध्यान रख लेते हैं अच्छे से तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थैंक यू।